नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। बुलडोजर की मनमानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर से बनेगा घर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आदेश के साथ सामने आ गई और क्यों सुप्रीम कोर्ट को अब ये बोलना पड़ा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो ये कि क्या बीजेपी सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश मायने नहीं रखते, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी मामले में किसी भी आरोपी के घर को 24 घंटे के भीतर नोटिस देकर बुलडोज नहीं किया जा सकता। अगर बुलडोज किया जाएगा तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उन्हें अपनी जेब से हर्जाना भुगतना होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी कि किस स्थिति में किस घर को बुलडोज किया जा सकता है और बुलडोज करने के पहले किस किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, उसके बावजूद बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर के पहिए रुक क्यों नहीं रहे? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है और इसकी पहल नागपुर से हुई। उसके बाद यूपी में भी कोर्ट का हथौड़ा भाजपा सरकार पर चला। जी हां दोस्तों, जिस बुलडोजर की तबाही को यह भाजपा सरकार न्याय बताती है, उसी बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुनाया कि कान से धुआं निकल जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी बुलडोजर की तबाही ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो आज तक बरकरार है और इससे पीड़ित कितने लोग अभी तक कोर्ट में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इसका हाहाकार यूपी में मचा हुआ है। इसके बाद आज की ताजा मामला नागपुर का है, जहां दंगे के आरोपी फहीम खान के घर पर नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, जबकि घर फहीम खान का है भी नहीं, उनकी मां या पत्नी के नाम पर घर है। 24 घंटे तक भी ठीक से इंतजार नहीं किया गया और तड़के सुबह 3 बुलडोजरों ने पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आंख बबूला हो गया और उसने एक से बढ़कर एक टिप्पणी करी और फैसले सुनाए हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर की बेंच ने फडणवीस सरकार और उसके अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई और बुलडोजर एक्शन को रोका। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि अधिकारी 24 घंटे तक भी नहीं रुक पाए और किसी कार्रवाई से पहले ही काम तमाम कर दिया? और अब जो ये आदेश आया है, तो इससे क्या अब फहीम खान का घर वापस से बन जाएगा? और फहीम खान का घर तो छोड़िए, सवाल तो अब ये है कि क्या ये पूरा खेल कभी रुकने वाला है? क्या ये ठेंगे पर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार है, ऊपर मोदी जी अमित शाह बैठे हैं, हमारी कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। हम कोई भी किसी पर भी आरोप लगाएं और आरोपी अगर मुस्लिम है तो तुरंत बुलडोजर भेजो। परिवार के नाम से मकान हो, उसकी मां के नाम से मकान हो, उसके बाप के नाम से मकान हो, उसकी पत्नी के नाम से मकान हो, आरोपी कोई और है और मकान किसी और का, गिरा दो, पूरे परिवार को सजा दो। और दोस्तों, आरोपी भी ऐसा जिसका आरोप अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ है। और ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया हुआ है, उसका फैसला है कि आप मकानों को नहीं गिरा सकते। दोस्तों, खबर है फहीम खान की, जिसे नागपुर दंगे का सीधा मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया। उसके नाम के आगे कुख्यात भी लगाया जाने लगा। दोस्तों, फहीम खान के घर के साथ नोटिस देते ही अगले ही दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी गई। अधिकारी 24 घंटे के अंदर ही पहुंच गया और घर गिरा दिया। लेकिन इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगाई है। खबर देखिए, नागपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर एचसी ने लगाई रोक, अब अगले महीने सुनवाई। खबर में आगे लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की। फहीम खान की संपत्ति पहले ही बगैर सुनवाई के तोड़ी जा चुकी थी, जो कि अदालत के आदेश से ठीक पहले हुआ। तो सुना आपने दोस्तों, अदालत ने अब रोक लगाई है, जिसका फायदा अन्य याचिकाकर्ताओं को तो जरूर हुआ है, लेकिन फहीम खान और यूसुफ शेख जैसे लोगों का क्या, जिनके घर को तहस नहस कर दिया गया। आपको बता दें कि फहीम खान के घर के बाद यूसुफ शेख के घर का ही नंबर था। उसी के घर को तोड़ने की पूरी तैयारी थी और ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, विध्वंस पर रोक लगा दी। हालांकि फहीम खान का घर तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया है। दोस्तों, जिस चालाकी और बदले की भावना के चलते ये सब कुछ किया गया, वो काफी चौंकाने वाला है। पूरे मामले पर यूसुफ शेख ने कहा कि यह घर हमारे पास 1970 से है और मैं दंगे में शामिल नहीं था।
दूसरी बात, नगर निगम के अधिकारियों ने यूसुफ शेख से तमाम दस्तावेज दर्ज करने के लिए कहे थे और चालाकी से छुट्टी के दिन ही ऐसा करने को कह दिया। और जब ये सभी दस्तावेज को लेकर दफ्तर गए तब उन्हें लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि हमारी छुट्टी है। और दूसरी तरफ ये विध्वंस का आदेश जारी कर दिया गया। तो इस तरह से बिना किसी सुनवाई के फहीम खान और यूसुफ शेख के घर को तोड़ा गया, जिस पर अब अदालत ने सरकार और नगर पालिका के अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई है और जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों, मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस फैसले के बाद शहर में हलचल मच गई है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के कदमों पर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है याचिकाकर्ता को और भाजपा सरकार और उसके अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई है। तो दोनों जगह की सुनवाई और फैसले ने बेशक बीजेपी की नींद उड़ा दी होगी, लेकिन सरकार भी बहुत चालाक है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो ऐसे काम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करवा देता है, कभी रातों रात तो कभी बिल्कुल सुबह। बाद में फैसला जो भी आए, लेकिन घर तो तब तक टूट चुका होता है। इस सब के बावजूद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब पूर्ण निर्माण का फैसला सुना दिया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक मामले पर अपने फैसले में साफ कहा है कि जितने भी घर सरकार ने गिराए वो दोबारा बनाए जाएंगे। जी हां, देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें यूपी वाले बुलडोजर मामले का जिक्र है। लिखा है, अंतरात्मा हिल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। तो ऐसी टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार की मनमानी हरकतों से अब सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो चुका है, उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति दी। ये मामला प्रयागराज का है दोस्तों, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और एक अन्य के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। आपको याद होगा कि तीनों लोगों के घर, जिसमें वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद फातिमी और अन्य कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है। हमने आपको इस मामले पर खबर भी तब साझा करी थी। और इन तमाम लोगों का घर इसलिए टूटा क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ दिया था। बस इसी शक के आधार पर सभी के घरों को तोड़ दिया गया। और जब आप पीड़ितों की आप बीती सुनेंगे ना, तो आपको भी समझ आएगा कि पूरा मामला है क्या। साथ ही दुख भी आपको बहुत होगा कि कैसे सरकार ने एक इकलौते घर को तोड़ डाला, वो भी नोटिस जारी करने के अगले ही दिन उनके घर को तोड़ दिया गया। बुलडोजर दोस्तों इतने कम वक्त में चला दिया गया कि अलग से इस पर कोई कार्रवाई की चुनौती देने की पीड़ितों को समय नहीं मिला। और दोस्तों, इसी चालाकी की मैं बात कर रही थी आपसे, जो ये सरकारें दिखाती हैं और उनके अधिकारी दिखाते हैं। मतलब आज शाम में नोटिस दिया, अगले ही दिन सुबह सुबह अपने साजो सामान को लेकर पहुंच गए। तो आप ही बताइए, रात में तो कोर्ट खुला नहीं होता और सुबह खुलता है तो इससे पहले कि आदमी जाए, इनका बुलडोजर घर पर पहुंच जाता है, सब कुछ तोड़ताड़ कर देता है। तो खैर, अब यूपी के मामले में भी अंततः इंसाफ पीड़ितों को मिल गया है। हालांकि इसमें भी दांव पेच हैं, लेकिन राहत की बात है कि अब उसी जमीन पर दोबारा घर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।